The next important criticism that Jean Piaget invited was that thinking within a stage. Thinking is an abstract concept, something which is not measurable to date. And Piaget's theory predicts that thinking within a particular stage would be similar across tasks. अब यहाँ पियाजे की जो थ्योरी है वो ये एजर्ट करती है कि जो थिंकिंग है वो अगर एक स्टेज में है तो उस स्टेज के मुताबिक, फॉर इंस्टेंस इफ इट्स अ प्री ऑपरेशनल स्टेज एंड द चाइल्ड इज ट्राइंग टू थिंक अबाउट एन एक्टिविटी, दैट thinking would be similar across the tasks. But critics think otherwise, and they think that, for example, all preschool children should perform at the pre-operational level in all cognitive tasks. अगर सब कॉग्निटिव टास्क जो हैं तो उस पर सब प्री ऑपरेशनल चिल्ड्रन क्या एक ही तरह हर कॉग्निटिव टास्क को लेंगे? अगर कुछ बच्चे बायोलॉजी में बहुत अच्छे हैं एंड दे आर गुड विद लुकिंग एट इंसेक्ट्स और लुकिंग एट प्लांट्स, तो क्या ये इस अमर की गवाही देती है ये बात कि वो हिसाब में या मैथमेटिक्स में भी उतने ही एक्सपर्ट होंगे और उसी तरह से काम करेंगे? नेचुरली there is something called interest, there is something called active learning, and a child might act differently at a different cognitive tasks. Some children are very good at mathematics but are not good in social sciences, but are not good in social studies, but might not be good at the religious sciences, at reading or writing as well. So ये कहना कि थिंकिंग सब टास्क्स के ऊपर एक सी है एक प्री ऑपरेशनल स्टेज में, ये बात किसी तरह भी मुस्तरद दिखाई नहीं देती क्रिटिक्स के मुताबिक. And then overlooking cultural effects. Critics believe that Piaget overlooked the effects of students' cultural and social groups. यहाँ ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है और हम सब समझते हैं कि मुख्तलिफ इन्वायरमेंट में बड़े होने वाले जो बच्चे हैं या मुख्तलिफ इन्वायरमेंट से जिनका इंटरेक्शन होता है वो डिफरेंटली बिहेव करते हैं. फॉर इंस्टेंस, टॉकिंग ऑफ पाकिस्तान, चिल्ड्रन हु आर इन द रूरल एरियाज, who are in interaction with buses, who are in interaction with fields, who are in interaction with ponds, who are in interaction with canals, may learn certain things which other children might not. अगर आप पाकिस्तान के देही इलाकों की बात करें तो बच्चे अक्सर आपको नहरों में तैराकी करते हुए नजर आएंगे और ये स्किल वो आप पूछेंगे आपको किसने सिखाई और वो कहेंगे हमने खुद ही से सीख ली दूसरों को देखते हुए. बहुत छोटे बच्चे अगर तैरना सीख लेते हैं और एक बच्चा अगर शहर में रहता है और उसे कोई ऐसी सहूलत मैसर नहीं है एनवायरनमेंट, तो नेचुरली दैट वुड बी डिफरेंट. द कल्चरल इफेक्ट इज डिफरेंट. And then on the other hand, the children might also learn many things. हो सकता है जो कि strong work है, जो कि muscle work है, एक field में किया जाता है, वो गांव के बच्चे ज़्यादा बेहतर तौर पे कर सके. अब उनकी भी physical development शायद उस stage पे एक सी हो, लेकिन tasks के ऊपर जो competence है, वो फ़र्क है. और चीज़ों को समझने का, अंदाज़ा लगाने का तरीका भी फ़र्क है. सो यहाँ पे ये समझना बिल्कुल जायज़ है कि पियाजे अपनी थ्योरी के अंदर जो कल्चरल और सोशल इफ़ेक्ट्स हैं लर्निंग पे, उनको नज़रअंदाज करते हुए नज़र आते हैं. And then overlooking the cultural effects, stages of development constructed by Piaget are representative of Western society and culture. और यहाँ जो दूसरी तनकीद है इसी एरिया में वो ये है कि जितनी डेवलपमेंटल स्टेजेस जो हैं और जो चीज़ें पियाजे बताते हैं वो वेस्टर्न सोसाइटी की रिप्रेजेंटेटिव हैं. क्या वो स्टेजेस ईस्ट में या दूसरे माशरों के अंदर भी लागू की जा सकती हैं? इस पे एक सवालिया निशान है क्योंकि उनका कल्चर बिल्कुल मुख्तलिफ है, उनकी माशरे बिल्कुल डिफरेंट हैं और जो एग्जाम्पल्स पियाजे कोट करते हैं क्या वो उन पे सादिक आती हैं या नहीं आती, इस पे भी एक सवालिया निशान मौजूद है. और फिर आखिरी तनकीद जो कि उन पे की गई वो थी अनसाइंटिफिक मेथड. According to critics, Piaget's work is characterized by lack of controls. Lack of controls यानी experimental settings के अंदर जहां हम देखते हैं वहां कुछ चीज़ों को और variables को control किया जाता है जिन्हें हम intervening variables कहते हैं, जो interfere करते हैं आपकी theories के साथ, आपकी उस establishing concept के साथ जिसको आप बनाना चाह रहे हैं. तो there is a lack of control. और उसके बाद वो कहते हैं small samples.
یعنی جن سیمپلز کو پیاجے نے چوز کیا جن بچوں پہ کام کرنے کے لیے وہ اسمال سیمپلز ہیں، وہ ریپرزینٹیو نہیں ہیں پاپولیشن کے، اس لیے اس کے اوپر ہم جنرلائزیشنز نہیں کر سکتے. اینڈ دین ایبسنس آف اسٹیٹسٹیکل انالیسز ان ریسرچ، اور پھر اسٹیٹسٹیکل انالیسز جو ہے وہ انہوں نے نہیں کیا، تو اس کی ایبسنس بھی تنقید نگاروں کو اس تنقید پہ آنے پہ مجبور کرتی ہے کہ یہ ان سائنٹیفک میتھڈ تھا ایک تھیری کو اسٹیبلش کرنے کا.